अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर दराज़ाल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे आज फिर आपके लिए दराज़ाल की वीडियो है और इस पे बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आजकल ना बड़ी वायरल भी हुई हैं और हर कोई इनको बाय करना चाह रहा है। तो आज मैं आपको इनका रिव्यू दूँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एक ये पार्सल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आप इसकी पहले प्राइस देख लें, फिर मैं आपको वन बाय वन डिटेल से भी दिखा देती हूँ और साथ इनकी रियल पिक्चर भी अटैच कर दूँगी, आप इनकी प्राइजेस भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये है चार्जिंग वाला बल्ब है और यहाँ पे इसकी 800 प्राइस है, लेकिन जब मैंने इसको बाय किया था तब इसकी 600 प्राइस थी, मतलब कि डिस्काउंट लगी हुई थी। मदर डे के भी पीछे डिस्काउंट लगी है और भी जैसे चीज़ों की ना डिस्काउंट लगती रहती है, तो मैंने तब इसको बाय किया था। तो अभी ये पता बाद में थोड़ी लेट रिसीव होते हैं ये वाले पार्सल जो डील में हम बाय करते हैं, तो सो इसलिए अभी आया, तो मैंने इसकी वीडियो शूट की है। और यहाँ पे ना इस तरह से इसके ऊपर एक हुक सी उन्होंने लगाई हुई है कि आप इसको हैंग कर सकते हैं कहीं पे भी, और इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है जिससे आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ना इसको चला के भी दिखाती हूँ। ये बटन है जिसको आप प्रेस करते हैं, फिर ये ऑन ऑफ, और इसके अंदर 3 लाइट्स ऑन होती हैं। एक लाइट होती है जो मतलब फुल लाइट होती है, और जब इसको सेकंड टाइम इसको प्रेस करते हैं फिर एक वो लाइट ऑन होती है जो ऑन और ऑफ होती रहती है, और थर्ड टाइम वो होती है, और सेकंड टाइम वो होती है जो थोड़ी कम लाइट ऑन होती है। सेम रिंग लाइट वाला हिसाब है, जैसे रिंग लाइट में होता है ना वैसे इसके साथ भी होता है। और मेरी रिंग लाइट जो है ना वो ख़राब हो चुकी थी, बच्चों ने फेंक के उसका बड़ा ही बुरा हाल काट दिया था। फाइनली वो ना हमारा साथ छोड़ चुकी थी, फिर ना ये वाला मैंने न्यू बल्ब बाय किया। एक तो इसका मुझे फ़ायदा ये है कि ये इन्होंने एक साथ वायर दी हो ना छोटी सी, इसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो और इसके साथ वायर अटैच करने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि इसको जब आपने चलाना तब इसको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं। ये चार्ज होकर तो मेरा बड़ा यूज़ में आ रहा है, क्योंकि रिंग लाइट थोड़ी मुश्किल होती थी चलानी, तो सो मैं इसको बड़ा ही कम ऑन करती थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उसको उठा के ले जाते थे जब मैं वीडियो बना रही होती थी, इसलिए ना फिर वो मैं बड़ा ही कम उसको ऑन करती थी। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं निकाल के बाहर रख लिया। मैं ना वन बाय वन आपको दिखाई जाती हूँ। सबसे पहले तो ये है ह्यूमिडिफायर है, ये खुशबू वाला होता है। रूम में इसको लगाएं या घर में या किचन में किसी भी हिस्से में आप इसको चलाएं। इसके अंदर पानी डाल के ना तो खुशबू वाले ऑयल होते हैं वो डाल के तो इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए, इसके आप इसकी रियल पिक्चर भी देख लें। और ये भी मैंने इतने का बाय नहीं किया, ये भी मैंने आई थिंक 500 का बाय किया, तब फिर कोई डिस्काउंट लगी हुई थी किसी चीज़ का, मुझे याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं कि उस टाइम पे कौन सी डिस्काउंट लगी हुई थी। सो इसलिए ना ये मैंने बाय किया है और मुझे ये ना बड़ा अच्छा लगा जब मैंने इसको देखा। इसके साथ भी उन्होंने ये देखिए वायर दी हुई है जो चार्जर का अगला डॉटर नहीं होता उसके साथ आप इसको अटैच करो, और इसके अंदर यहाँ पे पानी डालें और साथ वो डाल दें जो खुशबू वाले होते हैं ना ऑयल, वो डाल के 2-3 कतरे, और यहाँ से इसको आप ऑन करेंगे तो इतनी प्यारी एक अंदर से वाइब से निकलती है, और इसके कलर्स भी ऑन होते हैं, और इसके 2-3 कलर चेंज होते रहते हैं थोड़ी देर बाद। इसकी थोड़ी सी मतलब लाइट ऑन रहती है जब इसको ऑन कर देते हैं। रात को सोते वक्त या जब भी आप पुरसुकून माहौल चाहते हैं या सफाई करके इसको ऑन कर दें, भी बड़ी प्यारी एक खुशबू सी हल्की सी खुशबू सारे घर में से आती रहती है, और इसको देख के भी ना बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है और बड़ा दिल को और जहन को सुकून जो होता है ना वो मिल रहा होता है। ये इस तरह की एक चीज़ है। और उसके बाद ये देखें, ये ऑयल वाली बॉटल है, और ये बेसिकली हमने ऑयल के लिए नहीं मंगवाई, ये ना एक और चीज़ के लिए मंगवाई, आगे बताती हूँ। उसकी आप रियल पिक्चर भी देख लें और इसकी प्राइस भी देख लें। और ये ना इतनी मज़े की इसके आगे से स्प्रे बनी हुई है ना, इसकी जो आगे स्प्रे ना मतलब शावर जो उन्होंने आगे लगाया वो बड़ा मज़े का ऐसे खुल के ऐसे शावर सारा निकलता है, और जहाँ पे आप इसको करते हो ना स्प्रे बड़ी मज़े से ऐसे स्प्रे हो जाती है। तो ये प्लास्टिक की है और इसका जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना वो बड़ी अच्छी है। तो ये देखें आप, इस तरह से ये खुलती है बंद होती है, और इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल नहीं डाला हुआ, इसके अंदर हम लोगों ने घर में जो टोनर वगैरह बनाते हैं ना वो बना के डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये ना मतलब आप कुकिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने तो ये टोनर के लिए मंगवाई है, और एक और मंगवाई है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए मंगवाई है। उसके अंदर आप ऑलिव ऑयल डालिए, कोई भी डाल के ना, डाइट में स्पेशली जब ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता फिर इससे बड़ा अच्छा ऐसे स्प्रे सा हो जाता है। और ये है जी नेक्स्ट, ये है नैनो मिस्ट स्प्रेयर। तो इसका क्या काम है अभी मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये है जी, इसके साथ उन्होंने एक वायर दी हुई है, और साथ ये देखिए आप इस तरह से ये बना हुआ है। इसको भी चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करके तो फिर इसको चलाते हैं। इसके अंदर आप जो चावलों का पानी होता है वो ऐड कर लें, उसके बाद आप रोज़ वाटर ऐड कर लें, या आप कोई भी फ्रूट्स के वाटर ऐड
सेट करके ना तो इस तरह से ये ऑन होता है। फिर यहाँ से एक स्प्रे से निकलती है और आप अपने फेस पे उस स्प्रे के साथ स्टीम ले सकते हो। तो स्टीम लेने से ये होगा इसके साथ कि मतलब जो आपके ओपन पोर्स हैं फेस के ऊपर, ये उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा अंदर तक, और उनको मतलब आपके ओपन पोर्स को बंद करने में भी हेल्प करेगा। और ये साथ एक वायर है जिसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ऊपर उन्होंने छोटा सा एक मिरर भी लगाया हुआ है। और इस तरह से जब आप इसको ऑन करते हैं ना इस तरह से, तो इसके अंदर एक लाइट भी ऑन होती है इस कलर की, और अंदर से एक स्प्रे सा ऐसे आता है जो आपके फेस को स्टीम करता है। तो यहाँ पे ये वायर अटैच होगी, और ये भी ना उसी डील में मैंने बाय किया, और इसकी रियल पिक्चर भी मैंने अटैच कर दी। और आप देख लीजिएगा ये इतना महंगा भी नहीं है, और ये मतलब अफोर्डेबल है। आप इसको बाय करें और अपने फेस के ऊपर इसको स्टीम करें ताकि थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले आपको भी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, अच्छा जी, ये भी एक टूल है जो किचन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये कह लें कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से ये ऐसे बंद हो जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता, और इस तरह से ये ओपन हो जाता है। और ये भी बड़ी ज़रूरत थी हमें इसके लिए, क्योंकि जो हमारी है ना ऑयल वाली बॉटल, उसका आगे से मुंह बड़ा छोटा है, तो उसके अंदर डालना ना बड़ा मुश्किल ऑयल का हो जाता था। कभी कभार तो गिर भी जाता था, क्योंकि उनके आगे से मुंह छोटे होते हैं ना ऑयल वाली बॉटल्स के, तकरीबन सबके ही छोटे होते हैं। तो इसलिए फिर ना ये ऊपर रख के आप ऑयल डालें तो फिर बड़ी आसानी से ऑयल चला जाता है इस तरीके से। अच्छा जी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये भी ऑयल वाली बॉटल है। एक मंगवाई है टोनर के लिए और एक मंगवाई है ऑयल की स्प्रे के लिए। तो चलें जी, इसको ओपन करते हैं और ये देखते हैं इसको। और ये जो है ना ये ग्लास की है, वो जो थी वो प्लास्टिक की थी, उसका प्लास्टिक बड़ा अच्छा था। तो ये जो है ना ये ग्लास की है। तो यहाँ पे इस तरह से ना ये देखें ऊपर शावर इस तरह से होता है, और इसकी रियल पिक्चर भी आप देख लें, इसकी प्राइस भी देख लें कि ये कितने की मैंने बाय की है। और स्पेशली ना डाइट के लिए बाय किया, मैं और आप ही दोनों डाइट करते हैं, सो इसलिए हमें बड़ी ज़रूरत होती है। इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है, और जब भी कुछ इस तरह चीज़ जैसे ऑमलेट वगैरह बनाना होता है ना, तो ये स्प्रे करके तो ऊपर डाल देते हैं, और इस तरह से ये ओपन होती है। और इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल की क्वांटिटी चली जाती है, इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है। और इसका जो है ना ये ग्लास का है, और इस तरह से इसका स्प्रे बड़ा मज़े से निकलता है, क्योंकि अभी तो यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे पता है कि इसका जो स्प्रे है ना वो बड़ा मज़े का इस तरीके से, ये देखिए आप। तो अच्छा जी, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, ये बड़ी मशहूर हुई थी आजकल, हर कोई इसको बाय कर रहा था, सो हमने भी बाय किया इसको। और इसकी प्राइस भी आप देख लें और रियल पिक्चर भी देख लें, और आगे मैं आपको ना इसका रिव्यू भी देती हूँ कि ये किस तरीके से, क्योंकि ये देखिए आपको धागा वगैरह नज़र आ रहा है। हम लोगों ने इसको यूज़ करने की कोशिश की, यूज़ नहीं किया, क्योंकि अब हमसे ये यूज़ हुई ही नहीं। और ये उन्होंने साथ ये 2-3 इसके टूल हैं वो दिए हुए हैं, जिसकी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इनको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। और ये हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल फ़जूल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी चल नहीं रही थी। ये सारी चीज़ें हमने अटैच कर करके देखी, फिर इसका ट्यूटोरियल भी देखा यूट्यूब से, लेकिन हम लोगों को इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई। और ये जो लगाती है ना, मतलब कि टांका 2-3 टांके लगा के ना साथ ही सारा धागा ना वापस आ जाता है, मतलब टांका नहीं लगता, सारा धागा खुल जाता है इसका। सो इसलिए हमें तो ये बिल्कुल फ़जूल लगी है। इसको हमने 2-3 दफ़ा ट्राई करने की कोशिश की है। इस तरह इसके साथ एक नीडल बनी हुई है, उसके अंदर आप धागा डाल दें, जैसे बड़ी मशीन के अंदर होता है ना, सेम वैसे ही इसका भी ये वही हिसाब है। और ऐसे इसको प्रेस करते जाते हैं, जैसे वो नहीं होता स्टेपल, उसके क्लिक्स होते हैं, इसके भी क्लिक्स होते हैं ऐसे, मतलब कि जितने आप क्लिक करते जाओगे ना, मतलब एक टांका एक क्लिक में लगेगा, और जितने मर्जी टांके लगा लो, जब इसको आप निकालते हो ना इसका धागा, तो सारे का सारा धागा साथ ही वापस आ गया था हमारा। तो ऐसे हुआ, 2-3 दफ़ा हमने यूज़ किया, सो इसलिए हमारे हिसाब से ये बिल्कुल फ़जूल है। और उसके बाद ये देखिए आप इसकी प्राइस देख लें, और इसके अंदर ना ये भी 2 चीज़ें आजकल बड़ी मतलब मशहूर हुई थी। ये इसके अंदर है बाली की वैक्स है, और साथ उनका टोनर है। ये दोनों चीज़ों की बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, और बाली की वैक्स की तो वाकई बड़ी तारीफ़ सुनी थी। इसको एक जार हमने पहले मंगवाया, उसको यूज़ किया, उसके बाद दूसरा जार एक और मंगवाया, क्योंकि हम दोनों को ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर वो जार तो जो था ना वो भी फिनिश हो गया, तो फिर इसलिए एक और मंगवाया। अच्छा, सबसे पहले आप इसका ये टोनर है ये देख लें। और ये टोनर मतलब कि इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो आपके ऊपर फेस के ऊपर जो एक्नी हुई होती है ना, स्पेशली ये उनके लिए है। तो हमारे दोनों के फेस के ऊपर आजकल बड़ी एक्नी हुई थी, ये देखें बाली स्किन ऊपर लिखा हुआ है, और ये टी ट्री टोनर है।
और ना ये मतलब ऑल टाइप स्किन के लिए, ये नहीं कि बस मतलब ऑलिव स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए या फिर ड्राई स्किन के लिए, ये ऑल टाइप जो स्किन है ना ये उसके लिए है। तो आपके फेस के पर अगर एक्नी हुई या ओपन पोर्स हैं तो ये उनके लिए। और आजकल ना हमारे फेस के ऊपर भी एक्नी हो रही थी दोनों के ऊपर, और ओपन पोर्स भी हुए थे क्योंकि डिलीवरी हुई है, तो इसलिए फिर फेस के ऊपर ऐसे थोड़े बहुत छाइयाँ वगैरह, एक्ने, ये चीज़ें आ जाती है। सो इसलिए ना मेरे फेस पे हुई थी तो मुझे तो ज़रूरत थी, फिर इसलिए इसको हमने मंगवाया और यूज़ किया, और इसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे लगे हैं। मतलब जितनी तारीफ़ सुनी थी ना उस हिसाब से ये अच्छा निकला है हमारा। और दूसरी जो थी ना ये बाली वैक्स है, अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। मतलब कि ये 2000 में बाय किया, और इस हिसाब से इसका आप जार देखें और इसकी क्वांटिटी देखें, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है 2000 के अंदर इसकी क्वांटिटी भी। और ये इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है। जब आप वैक्स करते हो तो जो छोटे छोटे बाल आपके निकल रहे होते हैं ना आप फेस पे या फिर बाजू पे, लेग पे, कहीं भी, तो जब आप इसकी एक स्ट्रैप लगाते हो ना, उसको खींचते हो तो वो बाल फ़ौरन से रिमूव हो जाते हैं। और मतलब कोई वैक्स होती है कि पहले भी वैक्सेस यूज़ की हुई है ना, कि छोटे छोटे बाल जो बिल्कुल निकल रहे होते हैं ना, जो भी बेबी हेयर होते हैं वो नहीं आती इनके साथ, वो अंदर ही रह जाते हैं, और ये वैक्स उनको बिल्कुल रिमूव कर देती है। और हमें ये यूज़ करके इतना मज़ा है ना कि एक जार हमने यूज़ किया और फिर दोबारा से वही जार मतलब कि बाली की वैक्स ही मंगवाई है। और इसके साथ उन्होंने इस तरह से ये 3 स्टिक्स दी हुई हैं जिनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाली वैक्स को। और कुछ वैक्सीज होता है कि उनको यूज़ करके ना बाद में स्किन के ऊपर रैश सी हो जाती है, ऐसे रेड सी हो जाती है, इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि जब आप रिमूव करते हो ना अपने हेयर वैक्स के साथ, तो जहाँ जहाँ से हेयर आते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे दाने दाने से बन जाते हैं। इसके साथ बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, ये बड़े मज़े से यूज़ होती है। और वैक्स एक ऐसी चीज़ है कि हर लड़की की ज़रूरत होती है, इसको हर कोई बाय करता है, इसलिए मतलब कि ये हर कोई बाय करता है, तो इसलिए वो चीज़ बाय करें जो आपको फ़ायदा भी दे और आपको यूज़ करके मज़ा भी आए। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह की मज़े की वीडियोज़ और रिव्यूज़ देखने के लिए आपको चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन है ना वो पहुँच सके। और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। तो चलें जी, आपको जो चीज़ पसंद आई है आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके तो बाय करें। और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।